एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हम राजस्थान का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे जिसका हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज़ पे और फटाफट से सारी वीडियोज़ देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, हमको सारी नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द जर्नल फाइनेंस एंड रूल्स GF&R 2005, लूज ऑफ मैनी वॉल्यूम्स per 1000 volumes issued and consulted in the year is to be taken as reasonable। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 5, मतलब ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल पार्ट एंड पेजेस ऑफ अ volume are correctly sequenced in the first page of binding process as is known as collation। इसका जो राइट आंसर है वो कोलेशन है। कोलेशन, प्लीज डोंट कंफ्यूज, इज रिलेटेड टू बाइंडिंग सेक्शन। ठीक है, ये बाइंडिंग सेक्शन से रिलेटेड है, ये कैटलॉगिंग से रिलेटेड नहीं है और ना ही प्रिजर्वेशन से। ठीक है, तो ये कोलेशन जो है वो किससे रिलेट करता है? वो बाइंडिंग सेक्शन से रिलेट करता है। जब सारे पेजेस और पार्ट जो है वॉल्यूम्स है वो करेक्टली सीक्वेंस्ड हो जाते हैं, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं बाइंडिंग सेक्शन में? कोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी बाइंडिंग इज डैश ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल। तो वो क्या करता है? वो ड्यूरेबिलिटी करता है, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंट्री ऑफ बुक्स इन एक्सेशन नंबर इज डन अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू एक्सेशन रजिस्टर में किस तरीके से एंट्री होती है लाइब्रेरी क्या कहते हैं बुक्स की? तो वो एंट्री होती है डेट ऑफ द रिसिप्ट इन द लाइब्रेरी। ठीक है, जो डेट होती है रिसिप्ट जो लाइब्रेरी में आती है उसके अकॉर्डिंग उसकी एंट्री की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ बता दूं, एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 कॉलम्स होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम्स होते हैं, तो वो कॉलम्स क्या हो गए हमारे? 14 कॉलम्स हो गए। ठीक है, बट अगर आप जैसे कभी काउंट करोगे, कभी अपने एक्सेशन रजिस्टर अगर आपने नहीं देखी है तो आप कभी ऐसी फ़ोटोज़ देख लेना। ठीक है, आपको मिल जाएगी, या फिर आप किसी लाइब्रेरी में रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको एक्सेशन रजिस्टर देखना है तो वो आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। आप किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो उन्हें, या फिर कोई नई बुक देख लीजिए, या फिर उसकी जो इमेजेस हैं वो अवेलेबल होगी, आप नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो आप काउंट करोगे तो आपको 15 कॉलम्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिमार्क्स को काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, पर रिमार्क्स होता है, तो अगर आप रिमार्क्स को छोड़ दोगे तो 14 कॉलम्स आएंगे। अगर रिमार्क्स को ऐड करते हुए चलोगे, काउंट करते हुए चलोगे तो 15 कॉलम्स आएंगे। ठीक है, तो बी डोंट कंफ्यूज, 14 कॉलम्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलप्ड द कार्डेक्स सिस्टम फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसने विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कार्डेक्स, तो किसने डेवलप किया था? रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्डेक्स इज कैबिनेट साइज इक्विपमेंट एंड कंटेनिंग 16 ट्रेस इन वन कैबिनेट एंड वन ट्रे कैन कीप मैक्सिमम डैश रिकॉर्ड्स ऑफ पीरियोडिकल्स पब्लिकेशंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 64 रिकॉर्ड्स को वो क्या कहते हैं कीप करता था। ठीक है, रखता था। तो 64 इसका राइट आंसर क्या है? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेदर बीइंग यूज्ड एज वन ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल डैश इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कौन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है? वो मानी जाती है शीप की जो स्किन वाली जो लेदर होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट
मानी जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ये जर्नली आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सिस्टम इज नॉट यूज्ड फॉर लॉन्गिंग बुक्स और इशूड रिटर्न्स द बुक्स, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डे बुक्स मेथड एंड लेदर मेथड फॉर लॉन्गिंग बुक्स आर द काइंड ऑफ, ये क्या है? तो ये है रजिस्टर सिस्टम, ठीक है। डे बुक मेथड और लेदर मेथड फॉर लॉन्गिंग बुक्स आर काइंड ऑफ रजिस्टर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक है, जो कि ज़्यादातर डिपेंड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। अगर आपने ढंग से किताबें नहीं पढ़ी हैं, अपने कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पेपर आपको करवा रही हूँ हमारे क्वेश्चन पेपर के सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वर्क इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। इसमें से कौन सा जो सेक्शन है वो सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है? तो वो है ऑप्शन 4, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग जो है वो क्लास सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस। जो फीडबैक पैक है मैकेनिज्म है वो किसका पार्ट है? तो वो पार्ट है 4, SDI। SDI में आप हमें फीडबैक मिलता है, क्योंकि SDI क्या है? सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जिसको किसने डेवलप किया था? तो जिसको डेवलप किया था, सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको डेवलप किया था HP लोहान ने, ठीक है। HP लोहान ने इसे डेवलप किया था और ये कब डेवलप हुआ था? 1958 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पर पूछा एन अप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज, ये क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो है इंसाइक्लोपीडिया। सॉरी, मैंने गलत बता दिया आपको। राइट आंसर जो है इंसाइक्लोपीडिया है। डायरेक्टरी का मतलब वो होता है, डायरेक्टरी में आपको किसी भी पर्सन की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसका नंबर, उसका एड्रेस वगैरह जो है वो आपको डायरेक्टरी में अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट इंसाइक्लोपीडिया में आपको एक किसी भी सोर्स के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। मतलब आपको उसके मतलब उसकी इमेज के साथ साथ उसकी एक डिस्क्रिप्टिव आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर। तो आर्टिकल जो है वो पब्लिश्ड हुआ है इन रिसर्च जर्नल आर, तो वो क्या है? वो प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। आर्टिकल जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो प्राइमरी सोर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेफरेंस सोर्स आर दोज। रेफरेंस सोर्स क्या है एग्जैक्टली? तो रेफरेंस सोर्स जो है वो है विच यूज टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है। रेफरेंस सोर्स बेसिकली क्या करें? विच यूज टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। रेफरेंस सोर्स जो होते हैं बेसिकली उनमें कौन कौन से सोर्स आते हैं? तो वो सोर्सेज होते हैं इंसाइक्लोपीडिया, डायरेक्टरीज, डिक्शनरीज, ये सारे जितने भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं? रेफरेंस सोर्स होते हैं। रेफरेंस सोर्स और सर्विस में आप कंफ्यूज मत होइए। सर्विस जो होती है वो बेसिकली छोटी क्वेरीज, आप मतलब जो बेसिकली क्वेरीज को सॉल्व करती है, जो भी यूजर्स होते हैं उनके जो क्वेरीज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए रेफरेंस सर्विसेज होते हैं, जो कि शॉर्ट रेंज की होती है और लॉन्ग रेंज की होती है, जो कि एस आर रंगनाथन के 2 थ्योरीज हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है,
ठीक है। और रेफरेंस सोर्स जो होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं इंसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज, ठीक, डायरेक्टरीज, ठीक है, ग्लॉशरीज वगैरह जितने भी ये सोर्सेज होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेफरेंस सोर्सेज होते हैं, ठीक है, विच यूज टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और एक और चीज़ बता दो, जो रेफरेंस सोर्स होते हैं वो इशू नहीं की जाती है किसी भी लाइब्रेरी में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं होती है, मतलब यूज़र्स को नहीं इशू की जाती है। रेफरेंस सोर्स जितने भी हो गए, डिक्शनरीज, ठीक है, या फिर इंसाइक्लोपीडियाज, ठीक है, हैंडबुक्स वगैरह, ये सारे के सारे इशू नहीं होती है, ठीक है, ये सिर्फ आप लाइब्रेरी में ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट बट आप एक्चुअल में कभी लाइब्रेरी में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि मेरा है, इशू यूज़र्स को तो नहीं किया जाता है ऑफ कोर्स, बट हाँ लाइब्रेरी के जो स्टाफ्स होते हैं या फिर कोई अगर सीनियर है तो उनको इशू कर दिया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में ये इशू करने के लायक है, ठीक है। तो ये ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं इनको इशू नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिए कि जो रेफरेंस सोर्स होता है उसको इशू नहीं किया जाता है, ठीक है, वो इशू के लिए अवेलेबल सोर्स नहीं है, क्योंकि जो रेफरेंस सोर्स होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। एक एक इंसाइक्लोपीडिया की जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसे इशू करते हैं तो अगर बाई चांस उसका कोई भी डैमेज हो जाता है तो वो बहुत ही अनबेयरेबल होता है, वो यूज़र नहीं बेयर कर सकता, ठीक है। तो यूज़र्स को तो कभी इशू किया ही नहीं जाता रेफरेंस सोर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेड बिब्लियोग्राफी इज अ, ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, इज अ लिस्ट ऑफ प्रिंट और फॉर सेल कंपाइल्ड बाय अ पब्लिशर, ठीक है। पब्लिशर क्या करता है, एक इस तरीके का एक बिब्लियोग्राफी बना देता है, पैम्पलेट, जिसमें उसने अपनी जितनी भी उसकी पब्लिशर हाउस से जो भी बुक पब्लिश हुई है उसकी एक बिब्लियोग्राफी बना के जो भी उसके बायर्स हैं उनको भेजता है, जिससे वो बता सके कि उसके पर्टिकुलर ईयर वाइज या फिर जो भी उसका पैटर्न है ट्रेड बिब्लियोग्राफी बनाने का, वो उसे भेज सके, जिससे न्यूली पब्लिश्ड बुक्स के बारे में भी पता चल जाए और उस पर्टिकुलर ईयर के बारे में भी पता चल जाए कि अगर कोई भी रेलेवेंट बुक है जो कि उसके पब्लिशर से पब्लिश्ड हुई है, वो अगर बायर्स को परचेज करनी हो तो वो उस बिब्लियोग्राफी को चेक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड एज, कवर टू कवर जो ट्रांसलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, करंट अवेयरनेस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड्स, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या प्रोवाइड करती है, तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है अ होल बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन अलोंग विद अ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल, वो क्या करती है, एक आपको बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट भी प्रोवाइड करती है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, एक कंडेंस फॉर्म ऑफ समरी होती है, एक कंडेंस फॉर्म ऑफ बोल सकते हैं एक कंडेंस फॉर्म होता है उस आर्टिकल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी फर्स्ट अपेयर्ड इन, तो ये कब अपेयर्ड हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1957 में, ठीक है। और ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी है मंथली, ये मंथली पब्लिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स इंडियाना इज अ, इंडेक्स इंडियाना जो है वो क्या है, वो एक इंडेक्स टू इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल्स लिटरेचर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटराइज्ड जनरेशन ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कल INB वॉल्यूम्स हैव स्टार्टेड सेंस, तो कब स्टार्ट किया था, तो वो स्टार्ट किया गया था 2000 में, ठीक है। Computerized generation of Indian national bibliographic volumes was started since
2000 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत यूनिक है इस क्वेश्चन पेपर में, तभी मैंने ये क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। लैंग्वेज सिंबल्स यूज्ड फॉर मराठी लैंग्वेज बाय इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB मेकर्स इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 माँ। ठीक है, वो क्या इस्तेमाल करेंगे, MA का इस्तेमाल करेंगे मराठी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये उनका लैंग्वेज सिंबल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, विच आर द सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। किसी प्लेस को जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर है। हमें किसी प्लेस के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें मिलेगी गेजेटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 गाइड बुक। गाइड बुक में हमें उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में पता चल जाएगा जो कि जयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिंट्स ए बुक इन प्रिंट्स। बुक इन प्रिंट्स जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है। ठीक है, तो बुक इन प्रिंट्स क्या होता है पहले बता दूं, वो एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी होती है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, वो एनुअली होती है। तो मतलब ईयर वाइज के हिसाब से जो पब्लिशर होता है वो ट्रेड बिब्लियोग्राफी निकालता है, जो कि बुक्स इन प्रिंट्स जो है वो एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, एनुअली ईयर वाइज निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्स। इसमें से जो है कौन सा सेकेंडरी सोर्स नहीं है। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन 2 थीसिस। थीसिस जो है वो एक प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ रेफरेंस सोर्स। रेफरेंस सर्विस जो है वो 2 काइंड के 2 हमारे रेफरेंस सर्विस हैं, वो कौन कौन से हैं। तो मैं जैसा कि आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। SR रंगनाथन के 2 रेफरेंस सर्विसेज हैं, रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। रेडी रेफरेंस को एक और चीज़ बोलते हैं, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ anybody asks about the address of nurturing college, then it will comes under the which kind of reference service। तो ये किस सर्विस के अंडर आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेडी रेफरेंस। वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो नर्सरिंग कॉलेज का एड्रेस पूछ रहा है बस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रेडी रेफरेंस सर्विस हो गया। आपने एड्रेस बता दिया, आप मिनिमम 15 मिनट्स से मैं आपने उसकी क्वेरी कंप्लीट कर दी। लेस देन 15 मिनट्स, 15 मिनट में, मतलब 10 मिनट में भी इसकी क्वेरी आप फुलफिल कर सकते हो, जो भी उसकी क्वेरी है उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिलीट द फाइल परमानेंटली फ्रॉम द कंप्यूटर वी शुड डू। हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसकी जो की होगी वो की है शिफ्ट प्लस डिलीट की। शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट की करोगे तो वो जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली डिलीट फाइल्स आर स्टोर इन। तो वो कहाँ जाती है, वो रिसाइकल बीन में जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज अ बग। बग क्या है, एरर इन प्रोग्राम है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है।
एरर इन प्रोग्राम मैंने इससे पहले भी आपको समझाया है एरर इन प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम को टाइप कर रहे हो और आपने गलती से एक टाइपिंग मिस्टेक कर दी, तो जो आपकी प्रोग्रामिंग होगी जब आप उसको रन करोगे तो उसमें एरर इन प्रोग्राम आएगा, मतलब कोई बग बन गया है। इसका मतलब आपने कहीं एरर की है, अपने टाइपिंग में कोई एरर की है, तो वो आपको फिर सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो वो है ASCII। ASCII जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट ASC जो है वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो क्या स्टैंडर्ड है? वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इसका मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया। और इसके जो कितने कोड्स होते हैं, वो कितने कोड्स होते हैं? वो होते हैं 256। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने टोटल 3 क्वेश्चन करवा दिया आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द CD अल्फ़ाबेट्स इज CDSSI CDSIS स्टैंड्स फॉर, तो ये किसका स्टैंड्स करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, जो CD है इसमें, इस मॉडल में जो CD है वो उसका फुल फॉर्म क्या है, वो क्या स्टैंड्स करता है? तो वो स्टैंड्स करता है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल, इसमें से एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है Z3950। Z3950 जो है वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फॉलोइंग इज नॉट अ वेब 2 टूल्स, इसमें से वेब 2 टूल्स कौन सा नहीं है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है UGC इन्फोनेट। UGC इन्फोनेट बेसिकली एक कंसोर्शिया है। ठीक है, जो कि बाय UGC बनाई गई थी। ठीक है, जितने भी कॉलेजेस हैं अंडर द UGC उनको क्या कहते हैं, कंसोर्शिया के थ्रू हेल्प करने के लिए कि वो उस कंसोर्शिया को अच्छे से इस्तेमाल कर सके, डेटाबेसेस को इस्तेमाल कर सके, जिससे जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। एक आप कह सकें कि एक मतलब एक जगह पे ही सारे उन्होंने एक कंसोर्शिया बना दिया। ठीक है, अब उसको जितनी भी लाइब्रेरीज हैं कॉलेजेस की अंडर द UGC, ठीक है, तो वो उनको अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज, द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है एक जर्नल का नाम है। ठीक है, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या है? एक जर्नल का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म और रिकॉर्ड्स इन मार्क कॉल्ड? ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ टर्म जो है वो क्या है मार्क में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। ठीक है, डेटाबेस जो है वो है द कलेक्शन ऑफ टर्म और रिकॉर्ड्स इन मार्क्स कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू इंस्टॉल द न्यू फॉन्ट, तो न्यू फॉन्ट को अगर हमें इंस्टॉल करना हो तो हम वो कैसे करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल प्लानर फॉन्ट एंड इंस्टॉल न्यू फॉन्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे? न्यू फॉन्ट को इंस्टॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजिन इज एक्सक्लूसिवली मीन्ड फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए अगर इसमें से कौन सा ऐसा इंजन है, जो सर्च इंजन है जो कि सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही काम आता है? तो वो है साइंसरस। ठीक है, साइंसरस। ठीक है, तो ये इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई लेवल लैंग्वेज इज, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या है? तो वो है ऑप्शन 3, मशीन इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो एक मशीन इंडिपेंडेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ई जर्नल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है ई जर्नल के बारे में, कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ई जर्नल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है, उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो है विंडो। विंडो जो है वो बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। आई नो इट कि विंडो बेसिकली सबके पास है, क्रैक वर्जन मिल जाती है, उसकी की मिल जाती है, तो हम ले लेते हैं, पायरेसी कर लेते हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो विंडो जो है वो पेड वर्जन है, वो ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ई प्रिंट। ई प्रिंट क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अ डिपॉजिटरी सॉफ्टवेयर जो है वो एक ई प्रिंट है, ठीक है। ई प्रिंट क्या है, एक अ रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु क्या है, तो ई शोध सिंधु जो है वो बेसिकली एक कंसोर्शिया है, ठीक है। वो 3 कंसोर्शिया को मिक्स करके एक कंसोर्शिया बना है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली जो कंसोर्शिया है ई शोध सिंधु, वो बेसिकली है कंसोर्शिया फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, ठीक है, बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए है। यूजीसी इन्फोनेट इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। यूजीसी इन्फोनेट, रुक जाइए मैं आपके लिए लिख देती हूँ। तो ई शोध सिंधु जो है वो एक कंसोर्शिया है और हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है। ई शोध सिंधु जो है वो 3 कंसोर्शिया का मिक्स है। वो कौन कौन सा है, यूजीसी इन्फोनेट है, राइट, यूजीसी इन्फोनेट, ठीक है, और एनलिस्ट और इंडेस्ट, जो कि AICTE का इंडेस्ट जो है वो इन तीनों कंसोर्शिया को मिला के ई शोध सिंधु को बनाया गया था, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इनफ्लिबनेट, इसमें से कौन सा जो है वो इनफ्लिबनेट के नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 शोध यामुनोत्री जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शोध गंगोत्री इज अ नेशनल लेवल ऑफ रिपोजिटरी ऑफ, तो वो क्या है, वो इसका राइट आंसर है ई सिनॉप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच जनरेशन कंप्यूटर यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, थर्ड जनरेशन जो है इंटीग्रेटेड सर्किट है। फर्स्ट क्या है, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड क्या है, ट्रांजिटर, थर्ड हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड फोर्थ क्या हो गया, माइक्रोचिप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो वो उसका राइट आंसर है मशीन, असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंडल इज ई बुक रीडिंग डिवाइस ऑफ अमेजोन, इसका राइट आंसर अमेजोन है। विच फॉर्मेट इज़ नॉट यूज बाय ई बुक रीडर्स, तो वो है BRF जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इसेंशियल फाइल ऑफ MS-DOS बूट डिस्क, तो ये है command.com, ठीक है, इसका राइट आंसर। इस तरीके से हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन किए 2 पार्ट्स में। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और जाके फटाफट से प्लेलिस्ट देख लीजिए, और सारी वीडियोस जो भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की करवाई है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, इससे आपको जो भी अपडेट्स हमारे चैनल में आएगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल कराएं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करती दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।